हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। है 11 सितंबर और आज मैं कोई मेरा ब्लॉग या मेरा कोई वीडियो नहीं लाई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। और इस गुड न्यूज़ से पहले वो एक दिन पहले बैड न्यूज़ भी थी। तो जैसे मतलब हमने गणपति विसर्जन में हम लगे हुए थे और गणपति विसर्जन के बाद डांस करते करते थक जाते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा हम मतलब थके हुए थे। तो दो दिन से शायद हम बिल्कुल भी मोबाइल का यूज नहीं कर रहे थे। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, बच्चे भी थक चुके थे। और हम ना जो एक फेमस यूट्यूबर है बिंदास काव्या, उसके चैनल को हम फॉलो करते हैं और उसी से इंस्पायर होके मैंने अपनी बेटी का भी एक चैनल ओपन करा है। तो बिंदास काव्या उसके चैनल का नाम है और बिंदास काव्या से इंस्पायर होके मैंने मेरी बेटी का जो चैनल है ना उसका नाम रखा है बिंदास खुशी। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगी। तो बिंदास काव्या जो है ना वो 9 सितंबर को घर से मिसिंग थी। तो मैंने मतलब आज होम पेज पर जैसे उनके मम्मी पापा का एक वीडियो अपलोड करा है उन्होंने। तो वो जैसे मैंने देखा ना कि मिसिंग हो गई है, तो मुझे तो पहले तो मुझे प्रैंक लगा, बच्चों को भी प्रैंक लगा, बिकॉज वो प्रैंक वाले वीडियो करती रहती है। तो हमें पहले प्रैंक लगा और उसके बाद फिर मैंने जैसे ऊपर ऊपर मतलब करते गई यूट्यूब के इसमें, तो उसके ही वीडियो आ रहे थे सारे के सारे। और उसके बाद एक वीडियो ये भी आया सामने कि काव्या मिल गई है। तो काव्या जो है ना वो 9 सितंबर को घर से मिसिंग थी और मिसिंग होने का कारण बस यही था कि उसके मम्मी पापा से थोड़ी सी मतलब झगड़ा हो गई थी। तो झगड़े किसके घर में नहीं होते, और मम्मी पापा ने डांटेंगे तो कौन डांटेगा, है ना। गलती करोगे, कुछ किया होगा गलती, इसी वजह से मम्मी पापा ने डांटा होगा। और काव्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं काव्या के चैनल को 2 साल से फॉलो कर रही हूँ और मेरे बच्चों को इतना पसंद आता है ना भाई, क्या बताऊँ मैं। मेरे बच्चे इतने ध्यान से देखते हैं ना उसकी वीडियो को, काव्या की वीडियो को, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे मम्मा देखो जल्दी से कि काव्या दीदी मिली कि नहीं और कहाँ पर है, उसकी मम्मी पापा उसे घर पे लेके आए कि नहीं। तो हम बार बार चेक कर रहे थे, बट अभी तक उनका कोई वीडियो मतलब अपलोड नहीं किया गया है। बस यही वीडियो था कि काव्या मिल गई है और हम जा रहे हैं उसे लेने के लिए। और उनके वहाँ से 10 घंटे का रास्ता था। तो बस वही वाला लास्ट वाला वीडियो देखा हमने। तो काव्या जो है ना उनके मम्मी पापा से नाराज होके चली गई थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप नाराज हो, गुस्से में हो, तो आप अपने मामा के घर चली जाती, अपनी नानी के पास बैठती या तो अपने रूम में थोड़ी देर बैठती, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता। और मम्मी पापा ने अगर डांटा होगा तो कुछ सोच समझ कर ही डांटा होगा, है ना। कोई भी मम्मी पापा ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को हर्ट करे, पर कुछ गलती हुई होगी या तो फिर कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से काव्या के मम्मी पापा ने उसे डांटा। तो और मम्मी पापा डांटेंगे उसमें क्या है भाई, सभी के मम्मी पापा डांटते हैं, मैं भी अपने बच्चों को डांटती हूँ। ऐसा काव्या ने इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मैं अगर बोलूँ ना तो काव्या ने ऐसा डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्ट मतलब घर छोड़ के चले जाना। तो अगर बच्चे स्कूल से 1-2 मिनट भी घर पर नहीं आते हैं तो माँ बाप पे क्या बीतती है ये हमें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो बच्चे जब तक घर नहीं आते ना तब तक माँ की आंखें जो है ना रास्ते पर ही लगी होती है कि कब मेरा बच्चा घर आएगा, मेरा बेटा आएगा, बेटी आएगी, ऐसे मतलब उसकी आंखें जो है ना वो रास्ते पर ही होती है। तो ऐसा डिसीजन काव्या ने नहीं लेना चाहिए था। बेटा आप ऐसे गलती दोबारा से मत करना। मम्मी पापा है गलती पर आप पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे, उनका फर्ज है। वो हमें अगर वो हमें सिखाएंगे नहीं, हमें बताएंगे नहीं, तो दुनियादारी हमें कैसे समझेगी। और आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो आपने ये डिसीजन गलत लिया है। अगर मैं मेरे नज़रिए से बताऊँ तो आपका डिसीजन पूरा गलत था। आप ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि पूरी रात भर मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा। मुझे तो यही सोच के ये लग रहा था भाई कि काव्या के जो मम्मी पापा हैं उनका कितना बुरा हाल रहा होगा रात भर। अगर लड़की घर ना आए तो, अगर 2 घंटे भी, कोई 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर नहीं आते हैं तो कैसे मतलब ये हो जाता है। और रात भर अगर नहीं आए तो उनकी मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। और ऊपर से उनके पापा, उनकी तो तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, वो उनकी हेल्थ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई थी कि भाई काव्या के
घर छोड़ने के बाद इनका मतलब उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो अभी वो मिल गई है और अच्छा लगा मुझे मिल गई तो। पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी बच्ची को, किसी भी लड़के को या लड़की को अगर माँ बाप डांटते हैं, अगर कुछ बोलते हैं, तो उन्होंने ये डिसीजन नहीं लेना है कि वो घर से निकल जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, क्योंकि माँ बाप है वो तो डांटेंगे। और वो कोई मतलब ये नहीं है कि वो किसी बिना गलती के डांटेंगे। अगर कुछ गलती करी है तो डांटेंगे, और डांटा है तो क्या हुआ, वो हमसे बड़े हैं, वो हमें नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, है ना। तो ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए बच्चों ने। और काव्या ने भी ये गलत डिसीजन लिया। तो काव्या जो है ना वो अपने गांव जा रही थी ट्रेन से, तो ट्रेन में ही मिली है वो। तो मध्य प्रदेश जिले में तो वो अपने गांव जा रही थी और उसके पास ना मोबाइल था ना पैसे थे। उसकी मम्मी ने बताया कि उसके पास पैसे भी नहीं थे, बस 1000-1500 रुपए लेके वो चली गई थी गुस्से में। तो ऐसा गुस्सा कोई काम का नहीं होता भाई। अच्छा हुआ कि वो ट्रेन में मिल गई। अगर कुछ गलत हो जाता, कुछ बुरा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता है इस बात को, है ना। तो ऐसा डिसीजन किसी ने नहीं लेना चाहिए। मैं तो बस यही बोलूँगी कि काव्या आप अच्छे से अपने घर आ गई। और मैं भगवान जी का भी थैंक यू करूँगी, बिकॉज मुझे काव्या बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे तो इतना इंटरेस्ट लेके देखते हैं ना, मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ, मतलब मुझे काम होता है, वीडियो भी एडिटिंग करनी होती है तो मैं नहीं देखती, पर बच्चे एक भी वीडियो मिस नहीं करते हैं उसका। और इतना पसंद आती है ना वो, और बहुत ही इंजॉय करते हैं और लाइक भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको उसका वीडियो देखना। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि जैसे मतलब अभी आप नादानी में ये कदम आपने उठाया, इसके बाद आप ऐसा कुछ मत करना कि आपके मम्मी पापा को हर्ट हो, क्योंकि एक माँ को ही पता होता है कि उसकी बच्ची अगर घर से रात भर ना हो तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं भी मतलब रियलाइज़ कर सकती हूँ। तो मैं सभी को मैसेज देना चाहती हूँ कि मम्मी पापा अगर डांटे तो, और मम्मी पापा तो होते ही है हमारे सपोर्टर, वही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। तो बस मैं तो यही बोलूँगी कि काव्या आप ये डिसीजन आपने गलत लिया था, इससे आगे आप ऐसा कुछ मत करना कि आपके मम्मी पापा को हर्ट हो, बिकॉज मुझे भी ज़्यादा हर्ट हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लगा आपका ये डिसीजन। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप मिल गई, मुझे खुशी है, दिल से खुशी है, आप अच्छे से रहो। तो आपको इतनी आपके मम्मी पापा ने इतनी आपको मतलब ये दिया है, आप इतने फ्री रहते हो घर में, हर तरह के कपड़े यूज़ करते हो, हर तरह के मतलब आप जैसा आप वीडियो बनाते हो हर तरह से आपको आपके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। तो और क्या चाहिए आपको। मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, फिर भी हमें इतना मतलब घर में ऐसा वातावरण नहीं है और किसी का सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी हम मतलब हम तो हमारी लाइफ जी रहे हैं ना भाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी के लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ संकट तो आते ही रहते हैं। तो ऐसा डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना है और ऐसी मतलब ये करना ही नहीं है कि घर छोड़ के चले जाओ। उससे आपको भी बुरा लगेगा, आपके मन को भी बुरा लगेगा और आपके मम्मी पापा भी हर्ट होंगे। तो बस मैं खुश हूँ कि आप मिल गए। तो बस चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।